क्या आपको ये मालूम है कि आप फूल गोभी को भी घर पर गमले में बड़े ही आसानी से उगा सकते हो। और आज की इस वीडियो में ऐसा ही कुछ मैं आप सभी को कर कर बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आज की इसी वीडियो में मैं आप सभी को फूल गोभी की तीनों ही वेराइटी को ग्रो कर कर बताऊंगा, जो कि है हमारी इसकी व्हाइट वाली वेराइटी, जो कि मोस्ट कॉमन वेराइटी है। और साथ ही साथ येलो और पर्पल कलर के फूल गोभी को भी आज की इसी वीडियो में मैं आप सभी को उगाकर बताऊंगा, वो भी गमले में। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि फूल गोभी को हमें इनके बीजों से कौन से सीजन में उगाना चाहिए। आप इनकी सीडलिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ में कर सकते हो, क्योंकि फूल गोभी विंटर क्रॉप होती है, यानी कि सर्दियों के मौसम की क्रॉप होती है। और अगर इन्हें इनके बीजों से उगाने के लिए हम सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 70% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है और 30% वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को। फिर इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लोगे फिल। और यहाँ पर हम इसकी तीनों ही वैरायटी को ग्रो करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस प्लास्टिक ट्रे का यूज करा है इन सीडलिंग्स को उगाने के लिए, जिसके बॉटम में भी मैंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए 3 से 4 होल्स कर लिए, जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो सके। इसके बाद पॉट को सीडलिंग मिक्स से फिल करने के बाद जो हमारे तीनों ही वेराइटी के फूल गोभीज की सीडलिंग्स थी, उन्हें मैंने सेपरेटली सॉइल सरफेस के ऊपर डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया है। इसके बाद ऊपर से आपको ओनली एंड ओनली कोकोपीट की लेयर करना है। सीड्स को अच्छी तरीके से आपको कोकोपीट से कंप्लीटली कर देना है कवर। सीड्स को अच्छी तरीके से कोकोपीट से कवर करने के बाद ऊपर से आपको अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है स्प्रे बोतल की हेल्प से। फिर आपको इस ट्रे को ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना है जहां ऐसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, हमारे इन प्लांट्स के लिए स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट रहेगी। बाकी ये थे हमारे 7 दिन बाद के रिजल्ट और ये है हमारे कुछ 30 दिन बाद के रिजल्ट। और आप सभी देख सकते हो कितनी सक्सेसफुल हमें यहाँ पर तीनों ही वेराइटी के रिजल्ट्स मिले हुए हैं। जब आपके फूल गोभीज के पौधों में 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाएं, उसके बाद आप इनके पौधों को बिग साइज के पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हो फर्दर ग्रोथ के लिए। लेकिन हाँ, फूल गोभीज के पौधों को फैलने के लिए अच्छे खासे स्पेस की नीड होती है, इसलिए आपको इनके पौधों को उगाने के लिए ऑलवेज बिग साइज के पॉट्स का या कंटेनर्स का ही यूज करना है। मैं यहाँ पर इस फूड ग्रेड का यूज कर रहा हूँ और तीनों ही वेराइटी के फूल गोभीज के एक एक पौधों को मैं इस फूड ग्रेड के अंदर लगा दूंगा। यहाँ पर अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 50% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% कोकोपीट को लेना है। फिर तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस फूड ग्रेड के अंदर कर लेना है फिल। इस फूड ग्रेड को अंदर से मैंने प्लास्टिक पॉलिथीन से कवर करा था और इस पॉलिथीन में मैंने 3 से 4 ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स भी कर दिए थे, जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल पाए।